कैसे हैं आप सभी? आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। और आज का वीडियो जो मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, एक सब्सक्राइबर का क्वेश्चन। एक्चुअली में ये बहुत ही मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होता है इस जर्नी पर। देखिए, आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं, इनर वर्क करते हैं, तो आपके माइंड में बहुत से क्वेश्चंस आते हैं जिनका जवाब आप चाहते तो हैं ढूंढना, बट आपको नहीं मिल पाता है। तो यहाँ मैं कोशिश करूँगी आप लोगों को गाइड करने की। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आप सबके माइंड में आता होगा, बिकॉज़ पास्ट कुछ दिनों में मेरे पास जितने भी सेशंस आए हैं उनमें मोस्टली लोगों ने ये क्वेश्चन मुझसे किया है, जो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं इस जर्नी पर, बहुत ज़्यादा हार जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरह का था कि मैम, जो हमारे डीएम हैं, हमें बार-बार चीट क्यों करते हैं? क्यों हमारे साथ चीटिंग होती है? ठीक है, थर्ड पार्टीज़ में क्यों जाते हैं? किसी और के साथ फिज़िकली इन्वॉल्व क्यों होते हैं? जबकि हमारे मन में तो कुछ ऐसा नहीं होता। जब हमारी ही अदर सोल है, हमारा ही अदर हाफ़ है, तो हमारे साथ इस तरह का इनजस्टिस क्यों होता है? हम तो अपने डीएम के अलावा किसी और के बारे में सोचते भी नहीं हैं। तो फिर क्यों डीएम जो हैं हमें चीट करते हैं और थर्ड पार्टी के साथ फिज़िकली इन्वॉल्व होते हैं, या आपको नेग्लेक्ट करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो बिल्कुल, अगर आपकी अदर हाफ़ सोल है, तो आपको मिरर करती है। ये जर्नी मिररिंग की जर्नी है। आपको ये भी कहा जाता है कि आप खुद पर काम करें, ऑटोमैटिकली आपके पर्सन पर भी उसका अफ़ेक्ट देखने को मिलेगा, इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। तो आप में से बहुत से लोग इनर वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना? इस जर्नी को समझ के कि हमें खुद पे काम करना है, इनर वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। इनर वर्क भी स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बावजूद आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइन है, बार-बार आपको ट्रिगर देते हैं, बार-बार आपको चीट कर रहे हैं। अगर इनर वर्क के दौरान भी आपके साथ ये इश्यू आ रहा है, इट मीन्स कि आप जो हैं कहीं न कहीं अभी भी खुद को चीट कर रहे हैं। कहीं न कहीं खुद के साथ इनजस्टिस कर रहे हैं। इसीलिए आपके पर्सन आपको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि मैम, हम खुद को कैसे चीट कर सकते हैं? हम अपने साथ कोई कैसे चीटिंग कर सकता है? देखिए, आप में से आपको लोगों को ये समझाया जाता है कि आपको इनर वर्क करना है। तो इनर वर्क करना है, उस दौरान कुछ लोग उसको बहुत ज़्यादा रिलीजियसली फॉलो करते हैं और बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ इनर वर्क पर फोकस हो जाते हैं। बिल्कुल अपने डीएम से डिटैच हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं खुद पर। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि उन अपनी सोल को या अपनी ईगो को कहीं सैटिस्फाइड करने के लिए ये दिखाते हैं कि हम इनर वर्क कर रहे हैं, बट उस इनर वर्क का कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है आपको। ना ही आपकी 3D लाइफ में, ना ही आपकी पर्सनल लाइफ में किसी तरह का चेंज आ रहा है। इट मीन्स गड़बड़ हो रही है आपके इनर वर्क में। तो इनर वर्क यहाँ पर बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इनर वर्क कहने के लिए तो आप में से काफ़ी लोग कहते हैं कि मैम, हम इनर वर्क कर रहे हैं। बहुत कम लोग होंगे जो बहुत ज़्यादा रिलीजियसली करते हैं, और वो लोग जो होते हैं ना, बहुत हाई वाइब्रेशन में आ जाते हैं कुछ ही टाइम में। उनके साथ इस तरह के इश्यूज़ बार-बार नहीं आते, क्योंकि वो एक्चुअल में अपने रियल सेल्फ में आने लगते हैं धीरे-धीरे। इनर वर्क में इतनी पावर होती है। इसीलिए आपको गाइड किया जाता है कि इनर वर्क कीजिए, बहुत ज़्यादा सीरियसली और रिलीजियसली आप इनर वर्क को फॉलो करें। तो इनर वर्क के दौरान आपको क्या करना होता है कि अपने आप को बैलेंस करना है, ठीक है? अपनी रियल सेल्फ में आना है, आपको सेल्फ चेक करते रहना है। अगर डीएम बार-बार चीट कर रहे हैं, इट मीन्स आप अपनी पर्सनल लाइफ में खुद को ही कहीं चीट कर रहे हैं। आप जी चुरा रहे हैं, कोई इनर वर्क में कहीं न कहीं अभी भी कमी रह गई है। तो कभी भी ब्लेमिंग की एनर्जी में ना आ जाएँ कि डीएम बार-बार चीट कर रहे हैं। इट मीन्स कि आपने अभी खुद को ही पूरी तरह से सीरियसली नहीं लिया है इस जर्नी पर। इसीलिए आपके जो डीएम है वो भी आपको ग्रांटेड लेते हैं और बार-बार आपको चीट करते हैं। तो अगर यही सिचुएशन आप में से कुछ लोगों के साथ आप लोग फ़ील कर रहे हैं कि आपके डीएम आते हैं, आपके साथ आपकी एनर्जी लेते हैं, आपसे बात करते हैं, एंड देन फिर आपको चीट करके चले जाते हैं।
इसीलिए आपसे कहा जाता है कि जभी भी आपके पर्सन लौट के आएँ, बहुत इंटेंस एनर्जी ना दें। जो आपकी रियल सेल्फ आपने समझी है, खुद को पाया है, उसी में रहें। अपने आप को नहीं भूल जाना है, अगर आपकी सोल आपके पास लौट के आ रही है तो। तो कभी भी अपने आप को ना भूलें, ठीक है? यहाँ पर मैं आपको गाइड कर रही हूँ, बार-बार मुझे एंजल नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, कभी 333 नंबर, कभी 555 नंबर। तो इस तरह की सिंक्रोनिसिटी हो रही है, इट मीन्स ये जो गाइडेंस है बहुत से लोगों को इसकी ज़रूरत है, ठीक है? तो यहाँ अगर चीटिंग का इशू है, अभी भी है कि डीएम बार-बार चीट कर रहे हैं। अगर आप नोटिस करें कि स्टार्टिंग में जब आपकी जर्नी स्टार्ट हुई थी, फर्स्ट टाइम आपको सोल शॉक मिला था, आपके डीएम ने आपको चीट किया अगर जस्ट एक एग्जांपल ले रही हूँ कि एक चीटिंग के थ्रू आपकी अवेकनिंग हुई, आपके पर्सन ने आपको चीट किया। इट मीन्स कि आप अपनी लाइफ में खुद के साथ कहीं चीटिंग कर रहे थे। तभी आपको इस तरह का ट्रिगर मिला है और आपकी अवेकनिंग स्टार्ट हुई है। तो आपको ब्लेमिंग की एनर्जी में नहीं रहना है, इन चीज़ों को रिलीज़ करते रहना है। बेशक आप उस गलती को दोबारा दोहराएँगे नहीं, ठीक है? दोहराएँगे नहीं मतलब कि आपने अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आना है। अपने इस इश्यू को हील करने के बाद आप अपनी रियल सेल्फ में आ रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप फिर से पहले की तरह इंटेंस एनर्जी देने लगे अपने पर्सन को। नहीं, सबसे पहले इम्पोर्टेंस आपकी इनर वर्क मतलब ये जर्नी है आपको आपसे मिलाने की। आपको खुद से मिलने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है? तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर रोल प्ले करती है हमारा जो इनर वर्क होता है। तो इनर वर्क बहुत ज़्यादा रिलीजियसली और बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन में रहकर अगर आप लोग करें, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और आप बार-बार किसी तरह के लूप में नहीं फँसेंगे। तो इसीलिए जितनी भी पर्सनल गाइडेंस मेरे पास सेशंस आते हैं, उनको मैं यही गाइड करती हूँ कि और इनर वर्क को करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा खुद को प्रिपेयर करना पड़ता है। अगर आप सोचें 1 मंथ का इनर वर्क हो गया, अब देखते हैं हमारे पर्सन पर कितना इफ़ेक्ट पड़ा, तो ये चीज़ों से इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इनर वर्क वो स्टेज होती है जब आप खुद से मिलने के लिए इतने ज़्यादा एक अपने आप को तैयार कर लेते हैं कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अब आपके पर्सन की तरफ क्या हो रहा है, उनकी लाइफ़ में क्या चल रहा है, आपको इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इनर वर्क की पावर को समझिए, इसे सीरियसली लीजिए। बहुत से लोग बहुत नॉर्मल सा इनर वर्क कर रहे हैं कि हम मैम योगा कर लेते हैं और चक्रास कर लेते हैं एंड कुछ लोग कमेंट्स में मुझसे पूछते हैं कि मैम रिलीजियसली किस तरह से इनर वर्क होता है, क्या सिस्टमैटिक इनर वर्क होता है? तो गाइस अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको इनर वर्क के रिलेटेड गाइड करूँ तो आपको आपके लिए मैं एक वर्कशॉप लेकर आना चाहती हूँ, जहाँ पर मैं आपको लाइव गाइड कर सकती हूँ कि इनर वर्क क्या है, ठीक है? तो इनर वर्क सिस्टमैटिक वे में मैं आपको गाइड करूँगी एंड व्हाट्सएप पर आपको ग्रुप बनाकर पूरी तरह से गाइड किया जाएगा थ्रू वीडियोज़। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की कोई वर्कशॉप मैं लेकर आऊँ, जो हमें एक सिस्टमैटिक इनर वर्क दे, तो आप कमेंट्स में अपने जो भी आपका व्यूज़ हैं, वो शेयर करें, ताकि मैं उस वर्कशॉप के लिए एक पर्टिकुलर टाइम रखूँ और आप लोगों के लिए प्रिपरेशन करूँ कि किस तरह से आपको सिस्टमैटिक इनर वर्क करना चाहिए, जो कि आपको आपकी रियल सेल्फ से मिलाने में हेल्प करेगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इस तरह की वर्कशॉप मैं लेकर आऊँ, तो ज़रूर से अपने व्यूज़ शेयर करें कमेंट्स में, ताकि मैं आप लोगों को गाइड करूँ। और वर्कशॉप में बहुत ही ज़्यादा नॉमिनल कॉस्ट मैं रखने वाली हूँ, बहुत हाई मैं इतनी ज़्यादा हाई फ़ी नहीं रखती हूँ, कभी भी बहुत ज़्यादा हाई चार्जेस नहीं होते हैं। तो बहुत नॉमिनल कॉस्ट पर रखेंगे, क्योंकि इसमें हमारी एनर्जी एक्सचेंज होती है, तो ये भी हमें करना ज़रूरी होता है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इस तरह की इनर वर्क से रिगार्डिंग मैं कोई वर्कशॉप लेकर आऊँ, तो मुझे ज़रूर से अपने व्यूज़ बताएँ। तो ये थी गाइडेंस। आई होप आपको गाइडेंस मिली होगी, जो लोग अभी भी इस इश्यू से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बार-बार फिर से अपनी वाइब्रेशन को लो करते हैं इन चीज़ों से। तो उनके लिए मैं गाइड करना चाहूँगी कि आप अगर चाहते हैं इनर वर्क से रिलेटेड वर्कशॉप, तो ज़रूर से मुझे कमेंट्स में बताएँ, ताकि मैं आप लोगों के लिए ये वर्कशॉप अरेंज कर पाऊँ। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। लव यू ऑल। जय श्री महाकाल।